परदेसी चिट्ठियां। कमरे में चलो परी साहब, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं भाभी, आज मुझे करने दे इससे सवाल। क्यों बर्बाद की है मेरी जिंदगी तुमने? क्यों मुझे धोखा दिया? कौन सा रिश्ता? वो जो 4 साल पहले वो तोड़कर चला गया था, जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा तुम्हें? या अगर तुम ये समझ रही हो कि वो तुम्हारी मोहब्बत के लिए और तुम्हें पाने के लिए वापस आया, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। खैरियत, आज इतने दिनों के बाद आना हुआ। हाँ, कुछ खाओगे पियोगे? नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? गुजरे हुए वक्त को सोच रहा हूं, कितनी जल्दी से गुजर जाता है। कैसा वक्त? वही वक्त जब तुम और मैं बेहतरीन दोस्त थे रब्बी। इसी जगह पर एक ही प्लेट पर खाया करते थे, लेकिन वो वक्त चला गया मेरी बेवकूफियों और नादानियों की वजह से। छोड़ो गुल, तुम ये बताओ कैसा आना हुआ? अब वो वक्त नहीं रहा रब्बी, जब मैं किसी मकसद को लेकर तुम्हारे पास आया करता था। मेरा मतलब वो नहीं था। देखा आपने भाई, मैंने आपसे कहा भी था कि आली ने झूठ बोला होगा, और ऐसा ही था। उसने कागजात परीसा से धोखे से साइन करवाए थे। परीसा तो जानती भी नहीं थी इस बारे में। ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आली ऐसा कभी नहीं कर सकता आरिश। ऐसा ही है। परीसा ने मेरे सामने आली से पूछा है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तुम्हारी नजर में ये धोखा हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में ये आली की मजबूरी है। कोई भी भाई अपनी बहन की बेहतरी के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या उसे नजर नहीं आता कि परीसा की खुशी मेरे साथ है? वो फिर भी ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि असल में उसकी लड़ाई मुझसे है। वो मुझे पसंद नहीं करता। देखो आरिश, मैं तुम्हें अब भी यही समझाऊंगा कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। परीसा को अपनी जिंदगी जीने दो, आजाद कर दो उसे यार। आजादी तो करने आया हूं उसे, उस अजियत से जिसमें वो मेरी वजह से थी, उस जिंदान से जिसमें उसके भाई ने उसे बंद कर रखा है। मैं परीसा को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है रब्बी, मेरी वजह से इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज तक हानिया मेरे साथ क्यों है? क्योंकि मैंने उसे कभी खुद से दूर होने नहीं दिया। अगर मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता उसे मनाने की बजाय, तो शायद मेरी जिंदगी हानिया मुझसे दूर हो जाती। कितना खुदगर्ज था मैं, कितना गैर जिम्मेदार था मैं। लेकिन यार तुम तो ऐसे नहीं हो। तुम क्यों चुप करके बैठ गए, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हो? पता नहीं गुल, लेकिन मैं परीसा की जिंदगी तमाशा बनाना नहीं चाहता। तमाशा तुम नहीं, तमाशा आरिश बना रहा है। क्या तुम भूल गए हो परीसा का माजी? इरफान ने क्या किया उसके साथ, और फिर आरिश ने? गुल प्लीज,
मुझे हैरत है रवि, तुम जैसा मजबूत इंसान इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है यार? मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं गुल, बस परिसा की खुशियों के आगे मैंने अपनी खुशियों को कुर्बान कर दी है। तुम कुर्बानी नहीं दे रहे, असल में तुम डर गए हो। मैं डर गया। किससे? आरिश से? नहीं, खुद से। रवि, तुम्हें खुद को मनवाने का हौसला नहीं रहा शायद। पता है गुल, कोई इंसान किसी इंसान की जिंदगी में क्यों आता है? जब इंसान को किसी इंसान से जीने का मकसद मिलता है। परिसा का मेरी जिंदगी में आना, आरिश को तलाक के पेपर्स भिजवाना और फिर आरिश का परिसा की जिंदगी में आ जाना, शायद यही मकसद था कि दोनों अपनी अना को तोड़कर फिर से एक हो जाए। नहीं, ये बात नहीं है रब्बी, तुम आरिश को नहीं जानते। वो मेरे खानदान का है, मुझसे अच्छा तुम उसे नहीं जान सकते। आरिश का परिसा की जिंदगी में वापस आना यूं ही नहीं है, जरूर उसकी कोई ना कोई खोट फंसी हुई है, कोई ना कोई मकसद है उसका। क्या मतलब गुल? आरिश का क्या मकसद हो सकता है परिसा की जिंदगी में आने का? ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मकसद है, कोई ना कोई मकसद है उसका। ये लो परिसा, दूध पी लो। ये क्या भाभी, आप क्या कर रही हैं? ये सब तो मुझे आपके लिए करना चाहिए, और आप बाज नहीं आएंगी ना? मेरी कोई बात नहीं मानती आप। बस बस, कोई इतना बड़ा काम थोड़ी है, पहाड़ थोड़ी तोड़ कर आई हूँ मैं, दूध तो लाई हूँ, चलो पी लो। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल करेगा भी कैसे? खुद को इतना उलझा कर जो रखा हुआ है। परिसा, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहूंगी भाभी? कुछ भी नहीं। परिसा, तुम्हें अपने माजी से निकलकर रवि के साथ आने वाली जिंदगी में कदम आगे बढ़ाना होगा। मैं अपने माजी से नहीं निकल सकती। तुम्हें निकलना होगा। तुम्हें क्या लगता है परिसा, असीतें उठाकर अपने अंदर बुरी यादों को दबाकर जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत आसान है? तुम क्यों नहीं समझ पा रही अपने भाई को? वो किस कदर परेशान है तुम्हारी बातों की वजह से, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं जो दरार तुम्हारे और आरिश के रिश्ते के दरमियान आ गई है वो कभी नहीं भर सकती। तो मैंने कब कहा भाभी कि मैं उससे कोई रिश्ता कायम रखना चाहती हूँ? तो ये सब कुछ जो तुम कर रही हो वो क्या है? परिसा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, कभी रवि के बारे में सोचा? किस कदर चाहता है वो तुम्हें? अगर उसकी चाहती गहराई का अंदाजा कर लो तो परिसा, तुम्हें अपने माजी से निकलकर रवि के साथ आने वाली जिंदगी में कदम आगे बढ़ाना होगा।
परिसा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। कभी रवि के बारे में सोचा? किस कदर चाहता है वो तुम्हें? अगर उसकी चाहत की गहराई का अंदाजा कर लो तो पता है रवि, आज मीर स्कूल जाते हुए बहुत खुश था। हाँ, तुम्हारा इस तरह अचानक सुबह सुबह आ जाना, उसे तैयार करके स्कूल भेजना, उसे अच्छा लगा। चाय और पियोगे? नहीं। पता है मीर ने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं उसके लिए ब्रोस बना के रखूं। रहने दो तुम, क्या जरूरत है बनाने की? मैं उसे स्कूल से पिक करके कहीं से टेक अवे ले लूंगा। मैं रेडी होने जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। रवि, तुमने मीर को सब कुछ सच सच बता दिया क्या? क्या लगता है तुम्हें, क्या मुझे उसे सब बता देना चाहिए? तुम्हें उससे सच नहीं छुपाना चाहिए, उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या समझती हो तुम? हाँ, मेरा बेटा कोई बेजान खिलौना है? नहीं परिसा, जीता जागता हसास बच्चा है वो। एक माँ की आगोश तो छीन ली थी अल्लाह ताला ने उससे। वो तुम्हें माँ के रूप में देखकर, तुम्हारे हर वक्त इस घर में आने का, तुम्हारे साथ हर पल गुजारने का, बेटा बन के तुम्हारे नखरे उठाने का। आज हम ये खरीद के लेके जाते हैं, आज हम वो खरीद के लेके जाते हैं। मम्मा इससे खुश होंगी, मम्मा उससे खुश होंगी, ये करूंगा तो मम्मा खुश हो जाएंगी। और शादी पे मैं मम्मा के लिए चीज खरीदूंगा, मम्मा के लिए वो चीज खरीदूंगा, मम्मा को वो दूंगा शादी पे। मम्मा को खुश, मम्मा इससे खुश होंगी, मम्मा उससे खुश होंगी। वहां मुझसे डांस करवा रहा था। क्या आओ पापा हम डांस करते हैं, आपकी शादी में डांस करूंगी। और हम खूब नाच रहे थे वहां पर, परिसा वहां पे हम बहुत नाचे। मैं मम्मा को ये तोहफा दूंगा तो मम्मा खुश हो जाएंगी। परिसा, सच्चाई को दिल से मानने में और दिल से एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए परिसा। और वो तो बच्चा है, नादान है, कुछ नहीं समझता। मैंने दिल से एक्सेप्ट किया है तुम्हारी इस हकीकत को, और दिल से मानता हूं कि आरिश वापस आ चुका है, और मैं तुम्हारे और उसके बीच में बिल्कुल दीवार नहीं बनूंगा। तुम जाओ, खुश रहो अपनी दुनिया में। आज मैं मीर को, और कल मीर मुझे संभाल लेगा। तुम प्लीज यहां से चली जाओ, प्लीज। आरिश बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि मैं जब भी उससे बात करूंगा तो परिसा को छोड़ देने की बात करूंगा। इसलिए वो ना मेरे साथ बैठता है, ना मेरे सामने आता है, और ना मुझे बात करने का मौका देता है। तो फिर ठीक है, मैं कल ही अदालत में खुला का नोटिस दायर करूंगा। क्या? लेकिन आली, तुम्हें लगता है कि परिसा इतनी आसानी से खुला के कागजात पे साइन कर देगी? हाँ हो जाएगी। फिर भी आली, देखो मैं चाहता हूं कि तुम एक दफा परिसा से सुकून से बात करो। बेहतर यही होता है कि हम रिश्तों को टूटने से बचा लें। बहुत खूब। आप क्या जानो रिश्तों को बचाना और निभाना। अच्छा हुआ गुल तुम आ गए, मैं तुमसे भी मिलना चाहता था। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप इस वक्त आली भाई के घर में मौजूद हैं। अगर आप मुझे बाहर मिलते तो मैं आपका खून पी जाता। गुल, ये तुम कैसे बात कर रहे हो?
अली भाई, इस शख्स ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। प्लीज calm down, relax. महरोज प्लीज, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। अली भाई, इस शख्स के दिए हुए जख्म आज तक हरे हैं। इसने मेरी बहन को बहुत दुख दिया। बहनों के दुख भाइयों के दिलों पर हमेशा जख्म ही डालते हैं और वो कभी भरते नहीं। जो दुख तुम्हारे दिल में है वही दुख मेरे दिल में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये दुख और जख्म किसी को दिखा नहीं सकते। हमेशा उन्हें अपने दिल में छुपाए रखते हैं। कौन सा ऐसा भाई है जो अपनी बहन पर अपनी जान निछावर नहीं करना चाहता? कौन सा ऐसा भाई? अगर हम किस्मत से नहीं जीत सकते, तुम्हारा और मेरा दुख बिल्कुल एक जैसा है गुल, बिल्कुल एक जैसा। अली भाई, आपकी ये बात मेरी समझ से बाहर है। जिस शख्स ने आपकी बहन को दुख दिए, आज वो आपके घर का हिस्सा है। आस्तीन के सांप को पाला हुआ है आपने। नहीं, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, प्लीज उसका कोई गलत मतलब मत लेना। जब तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गए थे, उस वक्त महरोज ही वो एक शख्स था जिसने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने के लिए सहारा दिया। और एक बात याद रखो, आरिश आरिश है और महरोज महरोज, और महरोज कभी आरिश नहीं हो सकता। मैं ये नहीं जानता कि महरोज और शादाब के दरमियान ऐसा क्या प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग हो गए। ये बात उन दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता। प्लीज प्लीज, पुरानी बातों को याद करके अपने आज को तबाह मत करो गुल। इससे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। खैर ये बताओ, तुम यहां आए क्यों थे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पापा गाड़ी तेज चलाए ना, मामा ने घर पे मेरे लिए ब्रोस्ट बनाया होगा। आपको कैसे पता कि आपकी मम्मा ने आपके लिए ब्रोस्ट बनाया होगा? मुझे खुशबू आ रही है। शायद मीन, मुझे लगता है आपकी मम्मा को ब्रोस्ट बनाने नहीं आता। हम एक काम करते हैं, हम रास्ते से लेके चलते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी, वो किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तो शायद वो घर पर भी ना हो। नहीं बाबा, अगर मामा घर पे नहीं हुई तब ऑर्डर कर लीजिएगा, मगर आई बेट कि मामा घर पे होंगी और उन्होंने मेरे लिए ब्रोस्ट बनाया होगा। दुबई वाले प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है? सर, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। गुड। व्हाट अबाउट योर टीम? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क सर। 2 लोग सेलेक्ट किए हैं मैंने। अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन आपको भेजूंगी। मेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं है हानिया, आपको मैंने कहा था, जस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ एंड फाइनलाइज। 2 लोग मार्केटिंग के लिए और सेलेक्ट करने हैं। एक तो मेरी नजर में है, बट 4th कौन होगा, आई हैव नो आइडिया। गुल? गुल? यस, गुल, 4th member of your team. सर, वो नहीं मानेंगे। कम ऑन हानिया, उसको कन्विंस करने की कोशिश करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है,
बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे काम करते हुए देखा है. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग. आई थिंक ही विल बी एन एसेट टू योर टीम. देखो, वो तरक्की कर सकता है, लेकिन जिस जगह वो काम कर रहा है वहां नहीं. ही नीड्स अ बिगर ग्राउंड एंड आई वांट टू प्रोवाइड हिम विद दैट बिगर ग्राउंड. मैं चाहता हूं कि मैं उसे दुबई वाली टीम में अपॉइंट करूं. गुड़िया रानी हूँ. मैं रिश्तों और एहसासात तो किसी कैद में रखने या कायल नहीं हूं. तुम आरिश को बुला ना सकी, तुम्हारी मजबूरी, और मैं तुम्हें बुला ना सकता, ये मेरी मजबूरी. दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये बैठे बैठे महरोज कहाँ से याद आ गया मैं तुम्हें? उससे मिलकर आया हूं. क्या तुमने कोई गलत हरकत तो नहीं की ना गुल? कहना चाहता था लेकिन मजबूर था. मैं भूल जाना चाहता हूँ परीसा कि मैंने तुम्हें तुमने जब चाहा मुझे हासिल किया, जब चाहा छोड़ दिया. अब तुम ये चाहते हो कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं?